Good afternoon, students. So, because of some network issue, we have to cancel our online class. So, instead of taking online class, I am going to make that video on your next topic. So, our next topic is writing a chemical formula. So, here are given some steps. That means whenever we have to write a chemical formula, we have to go through some steps. So, first step is given that we have to write the symbol of that element from the compound. मतलब जो भी कंपाउंड के लिए हम केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके जो भी एलिमेंट्स है उनके सिंबल लिखना है. देन द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू राइट द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट मीन्स दैट 2 ये टॉप में लिखा है छोटे इसमें, दैट इज अ सुपरस्क्रिप्ट. सो यू हैव टू राइट द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. लाइक Mg मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सो वी हैव रिटन हियर 2. For chlorine, the valency is 1, so we have written 1 as a superscript. Then, after writing their valencies, the third step is to exchange the valencies of both the elements. मतलब दोनों एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो हमें एक्सचेंज करनी है. सो लाइक Mg की वैलेंसी विच इज 2, सो वी हैव टू गिव दैट Mg's वैलेंसी टू द क्लोरीन. मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी हम क्लोरीन को दे देंगे एंड क्लोरीन की जो वैलेंसी है 1 वो हम Mg के लिए यानी मैग्नीशियम के लिए लिख देंगे. मतलब अभी Mg की वैलेंसी 1 हो जाएगी. वो भी कहाँ पे लिखना है? इन सेकेंड स्टेप हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा. इन थर्ड स्टेप वी हैव टू राइट इट इन द सबस्क्रिप्ट, मतलब बॉटम के साइड में लिखना है, नीचे लिखना है. देन यू हैव टू वी विल गेट द फॉर्मूला लाइक दैट इज Mg1 एंड Cl2. मतलब हमें Mg की वैलेंसी 1 मिलेगी, Cl की 2. नाउ इफ बोथ द एलिमेंट्स वैलेंसी हैविंग कॉमन फैक्टर, अगर ये दोनों का लाइक 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर है, तो अगर है इफ पॉसिबल तो हमें उस कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर को डिवाइड करना है. अदरवाइज नो नीड टू डिवाइड इट. सो फ्रॉम 1 and 2 द कॉमन फैक्टर इज सेम 1 रहेगा, तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं फिर भी हमें एज इट इज मिलेगा. सो ये Mg1 अगर लिखे नहीं भी लिखे दैट मीन्स यहाँ पे 1 ही रहेगा. नहीं लिखा तो भी यहाँ पे क्या है? देयर इज 1. सो हमें फाइनल देन वी विल गेट द फाइनल केमिकल फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला इज MgCl2, that is the magnesium chlorides. So that will be our chemical formula for magnesium chloride. So that are 4 steps. So you have to go through that 4 steps to find out the chemical formula. Now again the next example, second example is given for magnesium and oxygen. So we have to make magnesium oxide. So for that we have to again go through that steps. So first step is we have to write the elements symbol. So magnesium symbol is Mg and oxygen symbol is O. Again write their valencies as a superscript. So उनके valencies ऊपर लिखेंगे तो Mg की valency 2 and oxygen की valency again 2. Then exchange their valencies. सो Mg की वैलेंसी ऑक्सीजन में आ जाएगी, ऑलरेडी 2 ही है, 2 ही रहेगी बिकॉज दोनों की वैलेंसी इक्वल है. तो एक्सचेंज भी करेंगे तो भी वही वैलेंसी रहेंगे. दैट मीन्स Mg की वैलेंसी, Mg इज हैविंग 2 एज अ वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी हम ऑक्सीजन को दे देंगे. देन ऑक्सीजन विल हैव 2 वैलेंसी. अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो हम Mg को दे देंगे. तो अगेन ऑल्सो Mg इज ऑल्सो हैविंग वैलेंसी 2. नाउ हियर बोथ साइड देयर आर वैलेंसीज 2, मीन्स ऑन बोथ साइड वैलेंसी इज 2. दोनों साइड की वैलेंसी 2 है. तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड दैट वैलेंसीज बाय द कॉमन फैक्टर. सो दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों साइड में 2 है, द कॉमन फैक्टर इज 2. दोनों का 2 एज अ कॉमन फैक्टर निकलेगा. देन डिवाइड बाय बोथ दैट लाइक Mg's valency is 2 and oxygen's valency is 2 and their common factor is also 2, to divide by 2 on both side. Means दोनों की वैलेंसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे, then we will get 1 and again 1. So for Mg we will get 1 and for oxygen also we will get 1. So after combining it we will got Mg2O2. So convert it, we will get MgO. Means after dividing by कॉमन फैक्टर दैट इज 2 से अगर हम इन दोनों 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? MgO.
मतलब यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा ये एटम का नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, या फिर जो वैलेंसीज है ये वो हमें नहीं लिखने पड़ेंगे. दैट MgO it will become our magnesium oxides. Okay, so that is the second example. Now here are given revise and recall. Give one word for the following. So that will be your homework. You have to solve it. That is your homework. Now the next topic is chemical equation. So what is chemical equation? So a chemical change resulting in the formation of one or more new substances is called chemical reaction. Means ऐसा केमिकल चेंज जिसका रिजल्ट हमें कोई न्यू सब्सटेंस, मतलब व्हेन अगर हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, सो उन दोनों के मिक्सिंग से हमें कोई तीसरा जो एडिशन के साथ जो मतलब मिक्सिंग के बाद मिलेगा सब्सटेंस, दैट विल बी न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. दैट होल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस. ओके, means a chemical change resulting in the formation of one or more new substance. ऐसा chemical change जिससे एक या एक से ज़्यादा नए substance, new substance form हो रहे, that type of reaction is called as a chemical reaction. So how to write that? Here are given about that chemical equation. So we know that symbols and formulas we use to represent element and compound. So as earlier topic we have seen, we have to use symbol and some formulas for representation of element and compounds. So a chemical reaction can be represented by using symbols. So that chemical reaction also we have to represent it by using symbols of element. Again you have to use some formulas of elements and compounds. जो भी एलिमेंट्स की रिएक्शन हो रही है, जो भी कंपाउंड्स की रिएक्शन हो रही है, उनके फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. Now the next definition is chemical equation. The representation of a chemical reaction using symbol and formulae of the elements or compound involved in the reaction is known as chemical equation. That means we have to chemical reaction which is represented by using symbol and formula. मतलब जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में, उनके जो सिंबल और फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट किया जाता है पूरी केमिकल, जिनके थ्रू, जैसे मैथ्स के लिए वी हैव यूज फॉर एडिशन प्लस एज अ सिंबल, फॉर सब्सट्रैक्शन माइनस एज अ सिंबल. सो इनको यूज करके हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन शो करते हैं. सो सेम लाइक दैट chemical equation we have to represent that chemical equation. So we have to use some symbols and formulas of element and compound, and इनकी representation से जो form होगा रिएक्शन को, जैसे हम प्रेजेंट करेंगे इनके सिम्बॉल्स और फॉर्मूलाज के साथ, वो जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन. देन द थर्ड इज वर्ड. A chemical reaction can also be expressed in words. So chemical reaction का एक और बात दिया है, that chemical reaction can also be expressed in words. Words में भी express कर सकते हैं. That is by writing only the names of the elements. So how to represent it into the words? By writing only their names. मतलब हम elements के या compounds के नेम लिख के उसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन. मीन्स अ इक्वेशन इन विच वर्ड्स आर यूज, जहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड एज अ वर्ड equation. So first you have to underline all the underline portion which is shown in that book. यहाँ पे जितना भी underline किया है lines, you have to underline it, and also you have to write it as a notes on your copy. Okay, so that next topic we will see in the next video. Okay.